मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वर्तमान में सेवानिवृत्त और अपने सेवानिवृत्त कालखंड में मेरे जीवन की शैली में कविता सर्जन एक अभिन्न अंग बन गया है। मैं जो कविता सर्जन करता हूँ वह समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में डिसिप्लिन लाने के लिए, परिवार में डिसिप्लिन लाने के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, व्यक्ति विशेष की उन्नति के लिए इनके लिए समर्पित हैं। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज की इकाई, हम ये कहते हैं समाज की इकाई परिवार है, और मैं ये कहता हूँ समाज की इकाई या देश की इकाई दो इकाइयाँ हैं, जो एक इकाई के दो छोर हैं। एक छोर पर तो मैं कहता हूँ राष्ट्र है और दूसरे छोर पर एक व्यक्ति विशेष है। अगर व्यक्ति विशेष अपने आप को पूरी तरह राष्ट्र हित से अपने आप को पूरी तरह परिभाषित कर ले तो व्यक्ति विशेष का भी और राष्ट्र का भी बहुत उत्थान हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। और राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र के प्रति रुझान रखना या राष्ट्र की भलाई, राष्ट्र की खुशी के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए अगर हमें प्रयास करना है तो एक किसी व्यक्ति विशेष को या सभी व्यक्ति विशेष को या भारतवर्ष के हर भारतवासी को अपने आप को राष्ट्र हित से जोड़ना पड़ेगा। उनमें आप भी हैं जो मेरी कविता सुन रहे हैं। तो आज का जो मेरा कविता का शीर्षक है वो है राष्ट्र प्रेम। इसको किसी धर्म, इसको किसी पार्टी या किसी सोच विशेष या किसी विशेष दार्शनिक रुझान से इसको ना इसका रिश्ता कायम करें। ये राष्ट्र प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ एक व्यक्ति के चरित्र को भी मैं ये कहता हूँ परिभाषित करता है राष्ट्र प्रेम। और हमारे सामने इसके लिए जीती जाती एग्जाम्पल पुराने ज़माने की 1945 में जापान बिल्कुल बर्बाद हो गया था क्योंकि वहाँ राष्ट्र प्रेम है। 1955 में दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आ गया और आज उसका अपना मान सम्मान है। जापान की बनी गाड़ी होंडा वहाँ से बन करके यहाँ आती थी पहले, तो अब यहीं अमेरिका में बनती है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। वो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा टिकाऊ और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे कम कीमत की हैं। आज अमेरिका की रोड्स पर अगर आप देखें तो होंडा की गाड़ियों का वर्चस्व है। और वो सिर्फ इस वजह से कि वहाँ हर एक जापानीज के हर वासी में ये राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। और अब उसको भी जो पीछे छोड़ गया है ना वो है चीन। चीन चाहे बेसिक से कम्युनिस्ट कंट्री है और गवर्नमेंट का वहाँ डंडा चलता है, लेकिन सच बात तो यह है वो ना तो वहाँ कम्युनिज्म रहा और ना वहाँ गवर्नमेंट का जो डंडा है वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए है। बाकी चीन का हर आदमी आज की डेट में एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन गया है और कैपिटलिस्ट बन के वो राष्ट्र प्रेम के रंग में ऐसा रंग गया है जैसे हमारे यहाँ ललियारी किसी भी जवान औरत का वो जो है चुन्नी रंगता है। इसी तरह से हर चीनी ने, हर चीनवासी ने चीन देश में अपने आप को देश प्रेम से रंग लिया है। मेरी भी इच्छा है कि मेरे देशवासी अपने आप को भारत प्रेम के रंग में रंग ले। उसी के बारे में ये आज की कविता है। और मैं फिर कहूँगा ये विचार जरूर कवि की कलम से निकले हैं, लेकिन ये विचार सारे देश भारतवासियों के हैं और आपके हैं जो मेरी ये कविता सुन रहे हैं। आपके यही विचार है। देखिए क्या कहता है, सिर्फ 5 मिनट लूँगा, 6 इसके पद हैं। राष्ट्र प्रेम जीवन धन हम सबका, राष्ट्र प्रेम जीवन धन, राष्ट्र प्रेम है जीवन धन हम सबका, राष्ट्र प्रति विश्वसनीय होना मूल कर्तव्य है हम सबका, राष्ट्र निमित्त उच्च सेवा भाव सदा उद्देश्य रहे हम सबका, बेशक निजी जीवन भी निर्वाह करें, निजी जीवन अति उत्तम हो हम सबका, पर राष्ट्र प्रति समर्पण सर्वथा स्वभाव रहे हम सबका। दूसरा पद, कुछ ऐसा स्वनियंत्रित सभ्याचार नीति हो हमारी, कुछ ऐसी सुनियंत्रित
सभ्याचार नीति हो हमारी कुछ ऐसी, स्वयं नियोजित विचारधारा बन जाए हमारी, राष्ट्र निमित्त योगदान श्रमदान जीवन शैली बन जाए हमारी, राष्ट्र शासकों से अपने ही हित न साधें हम हरदम, वरन संपूर्ण राष्ट्रपति समर्पण सोच बन जाए हम सबकी, यही उद्देश्य हो हम सबका। हमेशा सरकार से इमदाद की उम्मीद रखना, उम्मीद ही नहीं हर चीज़ पर हक रखना, निजी परिवार की हर जरूरत हेतु हुक्मरानों पर हुक्म चलाना, यह सब राष्ट्र निर्माण को बाधित करता है। कदापि ऐसा न हो, ये चाल चलन हमारा, देश हित भी उद्देश्य हो हम सबका। हर चीज़ में सब्सिडी, हर वर्ष तैयार फसल की ऊंची खरीद, वही घिसा पिटा फसल चक्र, ज़्यादा रासायनिक खाद, ज़्यादा कीटनाशक और अधिकाधिक भूजल दोहन, बैंक लोन लेना और न देने की नीयत रखना, यह सब कुशल जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह केवल और केवल निरर्थक झुकाव है हमारा। पर देश हित भी उद्देश्य हो हम सबका, हमारा। नौकरी की बाट जोना, इम्तिहान में नकल, दाखिले में धांधलीबाजी। नौकरी की बाट जोना, इम्तिहान में नकल, दाखिले में धांधलीबाजी, शिक्षण संस्था में दुराचार, कुछ काम न करना, रहना निठल्ला बेकार बेकरार, नीति नियम शून्य बराबर टोलियां बनाकर वक्त गंवाना, ये ना हो जीवन शैली हमारी, देश हित भी उद्देश्य हो, यह शैली हो हम हमारी। अंतिम, छात्र जीवन किया बेकार निसार निराधार। मैं ये कह रहा हूँ, जो छात्र है ना, जो हॉस्टलों में रहते हैं, जिनका 5 रुपये किराया, 10 रुपये, 100 रुपये महीने का किराया है, और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर खाना मिलता है, और फीस सारी मिला के अभी भी सारी को फीस कोई ज़्यादा नहीं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मैं ये कहता हूँ एज ए टीचर कि वो अपने जीवन को सुधारें और गलत रास्ते से निकल आएँ और दिन रात पढ़ें और देखो आपका जीवन सही हो जाएगा। आपको किसी की कभी भी कोई भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और आप अपने उन मित्रों को देखना जो मैं कह रहा हूँ, उन बातों को अपना रहे हैं ना अपने जीवन में, वो अपना आप ही स्वतः ही उनको नौकरी मिल जाएगी। और जो निठल्ले रहेंगे उनका ये हाल होगा। क्या? छात्र जीवन किया बेकार निसार निराधार, छात्र जीवन किया बेकार निसार निराधार, यह सब नालंदा तक्षशिला विवेकानंद दयानंद के है खिलाफ। छात्र जीवन किया बेकार निसार निराधार, यह सब नालंदा तक्षशिला विवेकानंद दयानंद के है खिलाफ। ये परिपाटियों से टकराव है हमारा, ये परिपाटियों से चिरपरिचित भारत की परिपाटियों से टकराव है हमारा। ये निरर्थक प्रस्ताव है हमारा, यूं धुंधला न हो जीवन प्रस्ताव हमारा, देश हित भी उद्देश्य हो जाए हम सबका हमारा। धन्यवाद।